हाँ, तो हम थे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 3 पार्टनर्स आर देयर, कृष्णा, संदीप एंड करीम। योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। दियर फिक्स कैपिटल, आपको सर्किल बनाना है फिक्स कैपिटल पे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में ध्यान रखना। उनकी फिक्स कैपिटल है 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रुपीज। फॉर द ईयर 14-15 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम, लेकिन दे दिया 6% पर एनम। ये करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था आईओसी का, जबकि हमने दे दिया इस रेट से, यानी हमने 1% पर एनम ज्यादा दे दिया। हमने 1% पर एनम आईओसी पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया, यस और नो? ज्यादा दे दिया तो लास्ट ईयर के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अप हुए या डाउन हुए? अगर आईओसी ज्यादा दे दिया तो लास्ट ईयर के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स अप हुए या डाउन हुए? सर कम हुए। कम हुए। बेटा इतना क्यों सोचना पड़ता है आप लोगों को? मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस वाली बात किया करो। आईओसी इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। अगर एक्सपेंस हम ज्यादा दे देंगे, अगर हमें एक्सपेंस देने थे 5,000 रुपीज के, हमने 6,000 दे दिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। तो बेटा अगर हमने 1% पर एनम ज्यादा दे दिया, इट मींस लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, उससे कम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, यस और नो? यस सर। और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, लेसर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो बना लो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लो। आगे पढ़ लो पहले क्वेश्चन कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का है या पी एंड एल एडजस्टमेंट का है। वो कह रहा है रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब बेटा लिखा आ गया एंट्रीज, अब लिखा आ गया एंट्रीज, यानी कौन सा मेथड? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड। बोलो, समझ में आ गई बात? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेथड। तो रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। वापस से ब्लर हो गया बेटा कोई बात नहीं, आप तो मेरी ऑडियो तो क्लियर आ रही है ना आपके पास? यस। हाँ, तो ऑडियो के थ्रू कर लो, कोई बात नहीं। तो रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो इधर देखो, इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे मुझे बताओ। आपने आईओसी किस रेट से दे दिया? 6% पर एनम दे दिया ना? yes. आपने आईओसी 6% पर एनम दे दिया। हाँ सर, 6% पर एनम हमने आईओसी दे दिया। तो जो 6% से आपने दिया, 6% पर एनम से आपने दिया, देना था 5% पर एनम की रेट से, देना था 5% पर एनम की रेट से, दे दिया 6% पर एनम की रेट से। तो या तो आप ये कर लो कि जो 1% पर एनम है, 1% पर एनम है, वो पार्टनर से वापस ले लो, वो पार्टनर से वापस ले लो। और फिर 1% पर एनम पार्टनर से वापस कर लेंगे तो उतने अमाउंट का फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा। अरे पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट होंगे और हमारा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। अब पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उतना ही प्रॉफिट आ गया फर्म के पास, फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट कर दो और पार्टनर्स के करंट अकाउंट क्रेडिट कर दो। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। सर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। पहले जो 6% पर एनम आपने दिया वो वापस ले लो, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वापस ले लो। फिर उनको 5% पर एनम दे दो और जो रिमेनिंग 1% प्रॉफिट बच गया 1% पर एनम के अकॉर्डिंग वो आप उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उस केस में 3 जनरल एंट्रीज होंगी, उस केस में 3 रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री 6% पर एनम से वापस लेने की, दूसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री 5% पर एनम से आईओसी देने की, और तीसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो 1% पर एनम वाला प्रॉफिट फर्म के पास
रह गया किसमें, पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा ना 1% पर एनम वाला, वो उनके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनको। सर आप तो 2 जनरल एंट्रीज वाला सॉल्यूशन समझा दो, 2 वाला समझाऊं 3 वाला समझाऊं, बोलो। वैसे 2 वाला समझा दो सर। चलो तो पहले इनका 1% पर एनम कैलकुलेट कर लो। इसका कितना होगा 1%, 1200 रुपीज, इसका 900 और इसका 600, तो 1200 और 900 2100 और 600 टोटल कितना हो गया 2700 रुपए। यस और नो, 2700 रुपए हो गए, 2700 रुपीज। अब इनसे ये लेना है ना, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करो। एंट्री होगी कृष्णा करंट अकाउंट डेबिट 2700, संदीप करंट अकाउंट डेबिट, संदीप करंट अकाउंट डेबिट 900 रुपए, करीम करंट अकाउंट डेबिट 600 रुपए, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना हो गया 2700 रुपीज। अब बोलो 2700 कैसे है सर, आपने कृष्णा को ही डेबिट कर दिया इतने से तो है, क्या कह रहे हो? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 1200 आएगा ना, 1200 आएगा, ये 1200 आएगा, गलती से लिया वो मैंने 2700, सॉरी। तो 1200 ये आ गया, 900 ये आ गया, 600 ये आ गया, क्रेडिट हो गया आपका 2700 रुपीज टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है पहली एंट्री? यस। नेक्स्ट एंट्री, अब आपके पास मुझे बताओ, पार्टनर्स को 6% पर एनम से आपने क्रेडिट किया था, जबकि क्रेडिट करना था 5% पर एनम से, यानी 1% पर एनम से ज्यादा क्रेडिट किया था। यस और नो? यस सर। वो 1% पर एनम से हमने डेबिट कर दिया, तो पार्टनर्स तो करेक्ट हो गए और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। अब जो पार्टनर्स में हमने लेसर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था लास्ट ईयर, उतना आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2700 रुपीज टू कृष्णा करंट अकाउंट, टू संदीप करंट अकाउंट, और टू करीम करंट अकाउंट। $2700 किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस। डिवाइडेड बाय 6 से काटोगे 6 चौक 24 30 6 450 आएगा। 450 इंटू 3 1350। 1250 कैसे हो गया? ये हो गया 900 रुपीज और ये हो गया 450 रुपीज। टोटल लगा लो 2700 आना चाहिए। 1300 और 900 2200 400 2600 2700 रुपए ये हो गया। बोलो समझ में आ गया? यस। बीएसटी का लिंक आ गया क्या? नो सर। अभी नहीं आया। अच्छा, अब इसमें अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती, सर अगर हम वो 3 एंट्री वाला करते तो क्या होता? तो ये होता कि ये 1% है, 6% पर एनम से वापस लोगे तो इंटू 6 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू 6 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू 6 यहाँ पर और इंटू 6 यहाँ पर। क्लियर? ठीक है ना। 6% पर एनम से तो वापस ले लिया, फिर इनको 5% पर एनम से देते तो आप एंट्री करते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2700 इंटू 5 टू कृष्णा करंट अकाउंट, टू संदीप करंट अकाउंट, टू करीम करंट अकाउंट। कितना? 1200 इंटू 5, 900 इंटू 5 एंड 600 इंटू 5। और लास्ट एंट्री फिर आपकी ये हो जाती पी एंड एल एडजस्टमेंट में, फिर क्रेडिट बैलेंस रह जाता 2700 रुपीज का। क्यों? क्योंकि पहले क्रेडिट हुआ 2700 इंटू 6 से। यस और नो? फर्स्ट एंट्री में। यस। सेकेंड एंट्री में डेबिट हुआ 2700 इंटू 5 से, क्योंकि 5% पर एनम हम दे रहे हैं पार्टनर्स को। तो रह कितना गया क्रेडिट में? 2700 इंटू 1 ही तो रह गया,
वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पीएसआर में। तो 3 एंट्री भी कर सकते हो आप, 2 एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री वाला मेथड करना होता तो क्या होता, देखो यहाँ पर 1200 से डेबिट हो रहा है ना, और 1350 से क्रेडिट हो रहा है, 1350 से क्रेडिट हो रहा है, यानी नेट क्रेडिट कितना हो रहा है 150 से। कौन? कृष्णा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कृष्णा करंट अकाउंट 150 रुपीज। ये 900 से ही डेबिट हो रहा है, 900 से ही क्रेडिट हो रहा है, यानी संदीप के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। संदीप का करंट अकाउंट का हमें ना तो डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। क्लियर है? यस। और करीम का करंट अकाउंट 600 से डेबिट हुआ, 450 से क्रेडिट हुआ, यानी नेट डेबिट कितना? करीम करंट अकाउंट डेबिट 150 रुपीज टू कृष्णा करंट अकाउंट। ये जो के है ये कौन है? कृष्णा। तो अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में अगर इस क्वेश्चन को करना होता तो आपकी एंट्री होती कृष्णा करंट अकाउंट डेबिट टू करीम करंट अकाउंट 150 रुपीज। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती तो एंट्री होती आपकी सिंगल एंट्री करीम करंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा करंट अकाउंट 150 रुपीज। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन हमने दोनों मेथड से कर लिया, कोई डाउट्स हो तो बोलो। यस सर। अच्छा, कोई लिंक आया क्या अभी बीएसटी का? नो सर। नो। तो आओ लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आओ लास्ट क्वेश्चन पढ़ सर लेते हैं। जैसे है ना वो एंट्री वाला है ना, उसके अंदर टेबल बनती है, इसके अंदर टेबल नहीं बनेगी। नहीं बेटा, सेकंड मेथड में टेबल क्यों बनेगी? टेबल क्यों बनेगी? वो तो हम नेट इफेक्ट निकालते हैं, क्योंकि उस नेट इफेक्ट के बेसिस पे हमें सिंगल एंट्री पास करनी होती है। ये नेट इफेक्ट ही तो निकाला मैंने कि कृष्णा को डेबिट हुआ 1200 से, कृष्णा को क्रेडिट हुआ 1350 से, तो नेट मतलब कि कृष्णा क्रेडिट हो रहा है। ये तभी तो वो नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं हम, ये नेट इफेक्ट ही तो निकाल रहे थे हम। पहला जो P&L एडजस्टमेंट वाला मेथड था उसमें हमें टेबल नहीं बनानी पड़ती बेटा, उसमें तो हम सेपरेट एंट्रीज पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। तो वहां पर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनता है। जब हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तभी वो टेबल बनेगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्लियर? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लो। Leela, Meera and Neha are partners and have omitted interest on capital at the rate of 9% per annum for 3 years ended March 31st, 2013. Their fixed capitals on which IOC was to be allowed throughout were Leela 80,000, Meera 60,000 and Neha 1 lakh. Their profit sharing ratio during the last 3 years were 15-16 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:2:2, यानी यही लिख देता 1:1:1। क्या मतलब है 2:2:2 का? यानी इक्वल पार्टनर से कहने का मतलब ये है 15-16 में, 14-15 में 4:5:1 और 13-14 में 1:2:2। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है, एंट्री यानी कौन सा मेथड? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बेटा। अगर लिंक आ गया हो तो मेरे को बता देना, मैम ने अगर लिंक सेंड कर दिया हो तो बता देना। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ करेक्शन कराए थे ना? यस। यस सर। मैंने 2013 को 2016 कराया था, क्योंकि 3 इयर्स एंड कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2016 को। वो 2013 को एंड नहीं हो रहे, 2016 को एंड हो रहे हैं। तो यहां पर हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टोटल कॉलम, 3 पार्टनर्स और पर्टिकुलर्स।
पर्टिकुलर्स लीला, मीरा एंड नेहा, लीला, मीरा एंड नेहा एंड टोटल, ये हो गया आपका रुपीज 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 रुपीज। IOC at the rate of 9% per annum, IOC at the rate of 9% per annum omitted in the last 3 years, in the last 3 years, now allowed। IOC अलाउ करते हैं ना पार्टनर्स को, यस अलाउ कर दो तो पार्टनर्स होंगे क्रेडिट और फर्म होगी डेबिट। लेकिन ध्यान रखना 1 साल के नहीं 3 साल के हैं, तो 1 साल का निकालो और 3 से मल्टीप्लाई करो। 80,000 का 9% कितना होगा? 7200। यस सर 7200 इंटू कर दो 3, इंटू कर दो 3, कितना हो जाएगा? 21,600 रुपए, 21,600 रुपीज। अब मीरा का देखो 60,000 का कितना 9% तो 5400 हो गया। यस और 5400 इंटू 3 कर दो, 5400 इंटू 3 कर दो तो 16,200 हो जाएगा। 1 लाख का 9%, 9,000, 3 से मल्टीप्लाई करो 27,000। बोलो समझ में आ गया इतना? यस यस सर। इनका टोटल आउटर कॉलम में, इनका टोटल आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा? 600 प्लस 200 800, फिर 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14, 4 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 64,800 हो गया। यस सर अब हमें क्या करना है? अब अगर बात सुनो, क्वेश्चन में तीनों साल यानी 2013 14 14 15 और 15 16 तीनों साल को PSR डिफरेंट है पार्टनर्स के। अगर ये तीनों सालों के PSR सेम होते, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तीनों सालों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होते तो 64,800 का जो फर्म को अब लॉस मिल गया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस PSR के अंदर। यस और नो? सर लिंक आ यस लिंक आ गया? ऐसा करो, यू आर अलाउड टू पुट मैसेज इन द ग्रुप ना? आप लोगों को परमिशन है ना कि ग्रुप में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो? नो सर क्या बात कर रहे हो? 11th के बच्चे तो करते हैं ग्रुप में मैसेज। सर हमारे नहीं अलाउ। अलाउ नहीं है तो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। हम ये क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। नाइस।